उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने अपराधियों को फूटी आंख भी न देख पाने वाले व्यक्तित्व के मालिक डॉक्टर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। कहा तो जा रहा है कि भाजपा एक और चुनावी नैरेटिव सेट करने की तैयारी में है कि केवल जातीय समीकरण से नहीं बल्कि अच्छी कानून व्यवस्था के पक्षधर दिलीप जायसवाल के जरिए सीमांचल साध कर अगले विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार की जाए। सख्त और साफ साफ बात करने वाले दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। पिछले दिनों एक बयान को लेकर दिलीप जायसवाल चर्चा में आए थे। ये बयान उन्होंने बतौर भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार कैबिनेट में फैसला हुआ है कि जो अपराधी अवैध बंदूक गोली लेकर सड़क पर चलेगा उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। अपराधी अब नहीं बच पाएगा। बिना नाम लिए बीमा भारती और अवधेश मंडल पर तंज कसते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा था कि अब रुपौली में गोली बंदूक वालों का नहीं चलेगा, यहाँ गरीबों का राज होगा, इसलिए गरीब जनता को डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही राज्य के हर जिले में बिहार पुलिस की SIT टीमों का गठन किया जाएगा जो अपराधियों पर नियंत्रण रखेगी। सीमांचल की राजनीति में वर्तमान राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की पकड़ मजबूत है। भाजपा जिन बिंदुओं का समाधान के साथ अपनी पैठ सीमांचल में बनाना चाहती है उसके अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी जायसवाल माने जाते हैं। वही इन बिंदुओं में NRC की समस्या पर फोकस, धर्मांतरण पर अंकुश, जनसांख्यिकी असंतुलन का समाधान, तुष्टीकरण की नीति का जवाब, कठोर दृष्टि और कठोर भाव से अवैध व्यापार पर अंकुश, जमीन कब्जे के बढ़ते मामले, घुसपैठ की समस्या शामिल है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने केवल नाराज वैश्य को ही नहीं साधा है बल्कि सीमांचल पर पकड़ मजबूत करने की जुगत भी लगाई है। एक तरफ जिस तरह से लालू यादव ने वैश्य को तरजीह देकर भाजपा के कोर वोट में सिंधमारी की, उसके बचाव के साथ सीमांचल में हिंदुत्व की लहर में जान फूंकने की कवायद है। दरअसल डॉक्टर दिलीप जायसवाल सीमांचल की राजनीति के चुतेरे हैं। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इनके द्वारा मुद्दा आधारित आंदोलन चलाकर धर्मांतरण और घुसपैठ जैसे समस्या से सीमांचल को मुक्त कराना भी चाहती है।